हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना हम 6 गो पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसका वीडियो ना हम प्ले लिस्ट में डाल दिए, तो वहां से आप लोग जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा। जितना हम क्वेश्चन कराए ना सब एग्जाम के लिए मतलब वीवीआई कराए हैं, मतलब जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए ना, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में की गई है? तो इसकी चर्चा ना ओ सदा नीरा जो पाठ है ना, इसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ढागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। ढागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो इनको नील की खेती के लिए लाया था। किस लिए लाया गया था? नील की खेती करने के लिए ढागरों को लाया गया था। कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है? तो देखिए, चौर कैसे ताल है तो उठले हैं। क्या है? उठले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में बरित मन कैसा ताल है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में ना जो बरित है वह कैसा ताल है? तो यह गहरे और विशाल है। क्या है? गहरे और विशाल है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सदा नीरा जो निबंध है ना, इसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह बोलते छड़ पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से? बोलते छड़ पुस्तक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा था? तो गंडक नदी का जल ना सदियों से चंचल रहा है। क्या रहा है? चंचल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सैर्यमान ताल का जल कैसा है। सैर्यमान ताल का जल कैसा है? तो यह जल कैसा है? स्थिर है। क्या होगा? स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वसुंधरा भोगी मानो और धर्माढ़ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? वसुंधरा भोगी मानो और धर्माढ़ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर इस पंक्ति को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा ना आपका भिटिहरवा के पास है। कहाँ है? भिटिहरवा के पास है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। गांधी जी को ना महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? तो देखिए, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दिए थे। देखिए, आप लोग हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए वीवीआई करा रहे हैं, जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा है या एग्जाम के लिए वीवीआई है। तो देखिए, चैप्टर वाइज अगर पूरा ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब यहीं से रहेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गांधी जी को झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? तो नो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ना इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो देखिए, ओ सदा नीरा है ना, यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। ओ सदा नीरा यह निबंध है, मतलब कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो यह एक नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर एक नाटककार थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदा नीरा जो निबंध है ना यह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो यह चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। बिहार के चंपारण की संस्कृति पर ओ सदा नीरा निबंध को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो यह ना बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। जंगल ज्यादा से ज्यादा काटे जाते हैं, यही बाढ़ का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। मथुरा जी है ना वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो यह मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। माथुर जी थे ना, जगदीश चंद्र माथुर, वह ना मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार ना गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किए थे। तो कहाँ पर स्थापित किए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरहरवा, मधुबन और भिटेहरवा में। कहाँ पर, बरहरवा, मधुबन और भिटेहरवा में अपने आश्रम विद्यालय को स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। अंग्रेज ठेकेदार थे ना, वह किस चीज की खेती का विस्तार किए थे, तो नील की खेती का विस्तार किए थे। देखिए जितना भी अंग्रेज सब थे ना, वह नील की खेती का विस्तार किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो इनको सामना करना पड़ा 1325 ईस्वी में ना गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा, मतलब युद्ध किए थे लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, धागरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था। धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो यह 18वीं शताब्दी के अंत में ना धागरों को लाया गया था। किस लिए लाया गया था, नील की खेती करवाने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। कौन थे, शिक्षक थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित किए हैं, तो देखिए कोणार्क है ना, यह जगदीश चंद्र माथुर मतलब इसको रचित किए हैं। कोणार्क को जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, तो विद्यावरिधि, विद्यावरिधि माथुर जी को मिली है। देखिए पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि माथुर जी को मिला है, तो विद्यावारिधि से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, माथुर जी को भिटेहरवा पहुंचने पर कौन मिले। माथुर जी को ना भिटेहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो पुंडलिक जी मिले थे। माथुर जी को भिटेहरवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी है। देखिए पुंडलिक जी है ना, वह निर्भरता किससे सीखे हैं, तो यह गांधी जी से सीखे हैं। किन से सीखे हैं, गांधी जी से। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो इनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का मतलब मुकाबला करना पड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण में धागर कहाँ से आए। चंपारण में धागर कहाँ से आए थे, तो यह छोटा नागपुर से आया था। चंपारण में जो धागर हुआ था ना, वह छोटा नागपुर से आया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी चंपारण से कब आए। गांधी जी चंपारण से कब आए थे, देखिए गांधी जी चंपारण में कब आए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी चंपारण में कब आए, तो गांधी जी चंपारण में ना अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। 1917 में गांधी जी चंपारण में आए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो देखिए तीन कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। तीन कठिया जो प्रथा है उसका संबंध नील की खेती से है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का ना 7 पार्ट का जितना VVI क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन को करा दिया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से अगर पूछेगा तो सब क्वेश्चन इसी में से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को रिपीट देखिएगा ताकि आप लोग को कभी मतलब भूले नहीं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट है तो व्हाट्सएप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी विषय मतलब कंप्लीट ना हुआ है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।